morning students, welcome back our next science class. So today last class we already discussed about the living things reproduce their own kinds and reproduce living things grow and living things have a definite person. Okay, now today our next topic is common features of not living beings and different from non living things in many ways. हम जानते हैं जो living things होते हैं वो non living things से बहुत different होते हैं. बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिनमें वो दोनों अलग होते हैं. देयर आर सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन देम. उन दोनों के बीच में बहुत सारे जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में. लेट्स स्टडी द कॉमन कैरेक्टर. उसके बाद भी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है जो हम पढ़ेंगे. देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर. कुछ कॉमन कैरेक्टर जो है वो देखिए क्या है. जो लिविंग थिंग्स होते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दोनों ही कॉमन मैटर से बने होते हैं. ये सबसे बड़ा उनमें कॉमन कैरेक्टर है. बोथ हैव मास एंड ऑक्यूपेसी स्पेस. और दोनों में क्या होता है, मास होता है और दोनों ही स्पेस घेरते हैं. ओके, जैसे हमने ले लिया प्लांट हमारा लिविंग थिंग्स है, उसके बाद हमने ले लिया हमारा फ्रिज. दोनों ने ही स्पेस कवर करके रखी है. ओके, तो ये दोनों में कॉमन मैटर है. दोनों ही कैसे बने हैं, मैटर से बने हैं. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट. उनकी स्ट्रक्चर यूनिट भी होती है दोनों की. द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स एटम. अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनकी स्ट्रक्चर यूनिट कैसे बनी होती है, एटम से बनी होती है. एंड दॉट लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो मेड ऑफ एटम्स. उसके अलावा जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी एटम से बने होते हैं, मीन्स अणुओं से बने होते हैं. But if the atoms are put together, they don't make an organism. But देखिए, जो एटम्स होते हैं यदि वो एक साथ मिल जाए तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते हैं. बट जो लिविंग थिंग्स में एटम मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं. द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग इज सेल. और जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो किससे बनता है, सेल्स मीन्स हमारी कोशिका से बनता है. Some non-living things may show certain characters of living things, but remember, for a thing to be living, it must have all the characters of living things. Okay? अब आता है हमारा कैटेगरीज ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी क्या होती है. नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थिंग्स लाइक सैंड. जैसे सैंड, स्टोन मीन्स पत्थर, आयरन मीन्स लोहा, विच वर नेवर अ पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स. ये लिविंग थिंग्स के पार्ट नहीं है, ये हम सभी जानते हैं. ये सब नॉन लिविंग थिंग्स के पार्ट है. एंड उसके अलावा थिंग्स विच वर वंस अ लिविंग थिंग्स. एक चीज जो लिविंग थिंग्स होती है बट नाउ आर डेड ऑब्जेक्ट लाइक कोल, स्ट्रॉ, लेदर एंड रबर. ओके, तो ये भी क्या होते हैं, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. नाउ आर डेड जो क्या होते हैं, बिल्कुल कोल, स्ट्रॉ, लेदर एंड रबर, ये हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं. ओके, अब देखिए आता है हमारा नेक्स्ट स्पीसीज. स्पीसीज मतलब बोलते हैं हम प्रजाति. ओके, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्रॉम ईच अदर. हम जानते हैं बहुत प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग डिफर फ्रॉम अ कैट. जैसे हम जानते हैं एक कुत्ता डॉग कैट से बिल्कुल अलग होता है. एंड जो कैट होती है वो काउ से बिल्कुल अलग होती है. मतलब लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारे डिफरेंट होते हैं. ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज मेनी इंडिविजुअल विच आर सिमिलर टू ईच अदर. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं. दे मे स्लाइटली डिफर फ्रॉम ईच अदर फिजिकली, बट इफ दे हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. वो क्या होते हैं, फिजिकली रूप से तो अलग होते हैं लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं. ईट द सेम काइंड ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस अमोंग देमसेल्फ. वो क्या होते हैं, जिस प्रकार वो सेम प्रकार का खाना खाते हैं, सेम प्रकार से रिप्रोड्यूस होते हैं. दे आर सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक ही प्रकार की प्रजाति बोलते हैं. वो क्या करते हैं, प्रजाति से बिलोंग करते हैं. A species is group of similar organisms that are capable of reproducing among themselves. स्पीसीज वो जाति होती है जिसमें एक ही प्रकार के समान प्रकार के ऑर्गेनिज्म केपेबल होते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए खुद सेल्फ. ओके, तो अंडरस्टैंड आया आप लोगों को समझ में कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा
टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं है. अमीबा, रैबिट, डॉग या व्हेल. सो आंसर इज अमीबा. ओके. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो लोकोमोशन. इनमें से लोकोमोशन कौन सा शो नहीं करता है, कौन नहीं दर्शाता है. स्नेक, बर्ड, मैन और प्लांट. तो आंसर इज प्लांट. लोकोमोशन शो नहीं करते हैं क्योंकि वो एक ही जगह रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं. थर्ड आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑटोट्रॉप्स. इनमें से ऑटोट्रॉप्स नहीं है. सॉरी, ऑटोट्रॉप्स है. ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स. ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. अदरवाइज नॉन ग्रीन प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स सभी प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं. फोर्थ आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओविपेरस. इनमें से ओविपेरस नहीं है. बर्ड, व्हेल, फ्रॉग या स्नेक. सो आंसर इज व्हेल. ओके. फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कम फ्रॉम थिंग्स विच वर वंस लिविंग. इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो क्या होती है, एक बार लिविंग थिंग्स जरूर होती है. जैसे कोल्ड, स्टोन, सैंड, आयरन. सो आंसर इज कोल. ओके. सो नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट नंबर इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड. जो किसी ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा मूवमेंट ऑर्गेनिज्म का जो एक प्लेस से दूसरी जगह जाता है उसे बोलते हैं हम लोकोमोशन. तो फर्स्ट लिखिए लोकोमोशन, LOCOMOTION, लोकोमोशन. ओके. सेकेंड इज द प्रोसेस डेट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड. ह्यूमन बींग्स में वो कौन सी प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं, जिसमें हम गैसों को अंदर या बाहर करते हैं, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, ब्रीदिंग. तो लिखिए BREATHING. ओके. थर्ड इज the exchange of gases in plant take place through tiny pores called present on the surface of leaf. जिसमें क्या होता है, प्लांट्स पत्तियों के थ्रू एक्सचेंज करते हैं गैस का. उन पोर्स को क्या बोलते हैं. तो आंसर इज लिखिए स्टोमेटा. STOMATA, स्टोमेटा. ओके. फोर्थ इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट कॉल्ड. जो जिसमें प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, उसे क्या बोलते हैं, सीक्रेशन. SECREATION. ओके. फिफ्थ इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स की स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, एटम में. वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं. तो आंसर इज ATOM, एटम. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट नंबर इज ऑल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स. जितने भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सब लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें. स्टेट ट्रू. सेकेंड, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर हेटेरोट्रॉप्स. जितने भी एनिमल्स, उसमें ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करा तो सब हेटेरोट्रॉप्स है. स्टेट ट्रू, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, सबसे पहले वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं. तो स्टेट ट्रू. थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड इन अवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंपॉर्टेंट होती है खाने को रिलीज करने में. स्टेट फॉल्स. फोर्थ, प्लांट्स आर आइदर एविपोरस और विविपेरस. तो स्टेट ट्रू, जो प्लांट होते हैं वो ओविपोरस और विविपोरस दोनों होते हैं. फिर True, living things possess certain characters that non-living things do not possess, yet they have many common features. जो नॉन लिविंग थिंग्स और जो लिविंग थिंग्स होते हैं दोनों में कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं कुछ कुछ प्रोसेस में. इज डेट ट्रू. दिस इज हैव कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.